ये आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और हमारे साथ नीमच जिले के मनोरोग विशेषज्ञ उपस्थित हैं। कोविड के बाद मनोरोगों में वृद्धि हुई है और इस कारण से इस विषय पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। नीमच जिले में बढ़ती आत्महत्याएं मनोरोगों के कारण इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर। डॉक्टर साहब नमस्कार, अपना पूरा परिचय दीजिए ताकि दर्शकों तक पूरा संदेश सुव्यवस्थित रूप से पहुंच सके। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर है। मैं वीरेंद्र कुमार सगलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं नीमच जिले के जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरोग के बारे में लोगों की विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, अवधारणाएं हैं, तो ये पहला पॉडकास्ट है तो हम ये जानना चाहते हैं कि मनोरोग क्या है। मनोरोग देखिए मन के विकारों की एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। व्यक्ति के निर्णय लेने की, जजमेंट लेने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों के बारे में सोचने की, चीज़ों को याद रखने की, चीज़ों को परसीव करने की, इन सब क्षमताओं की में क्षीणता आ जाने पर मनोरोग जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मनोरोग चिकित्सक के पास जाने में आम जनता अभी भी उतना नहीं समझती है, भयभीत होती है। तो डॉक्टर साहब ये बताने का कष्ट करें कि इस मनोरोग में क्या क्या बीमारियां शामिल होती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मनोरोग में वैसे तो कई बीमारियां आती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा जैसा कि ICD में क्लासिफिकेशन किया गया है उस हिसाब से इसमें ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम का मतलब शरीर में कोई मेडिकल बीमारी की वजह से जो मनोरोग उत्पन्न होते हैं, जैसे सर में चोट लग जाना, बुढ़ापे में डिमेंशिया हो जाना, पार्किंसन हो जाना, सर में चोट लगना, कहीं गिरने की वजह से जो मानसिक स्थिति या मनोरोग उत्पन्न होते हैं, तो इनको ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा नशे से संबंधित सारी बीमारियां जो हैं, जैसे कि कोई गांजे का नशा करता है, कोई अफीम का नशा करता है, कोई शराब का नशा, कैफीन, तंबाकू ये सब नशा करता है, तो इस प्रकार नशे की लत लग जाना भी मनोरोग के अंदर शामिल है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि मनुष्य की सोचने समझने की, चीज़ों को परसीव करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके अलावा OCD है, जिसके अंदर एक व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है, एक ही विचार उसके दिमाग में बार बार घूमता रहता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, चीज़ों को चेक करना, चीज़ों को एक ही लाइन में व्यवस्थित करना। OCD है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, एंजाइटी स्ट्रेस से संबंधित डिसऑर्डर है। इसके अलावा डिप्रेशन है, इसके अंदर मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता तो रहती है, जजमेंट और डिसीजन लेने की क्षमता इमोशनली इंसान वीक हो जाता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है। इसके अलावा बच्चों की मानसिक ग्रोथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस तरह के प्रकार के लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर साहब आम जनता इस चर्चा से कनेक्ट हो पा रही होगी। मैं अगला प्रश्न करता हूँ, क्या सिर्फ पागलपन ही मनोरोग का विषय है या इस पर कुछ और भी चीजें शामिल की जा सकती है जिससे आम जनता भी मनोरोग से जागरूक हो और अपना समय पर इलाज करा सके। सिर्फ पागलपन मनोरोग में पागलपन के अलावा जो लोगों में धारणा है उसमें मुख्यतः बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया ये वाले डिसऑर्डर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे नशा की लत में पड़ जाना, ये भी मनोरोग के अंदर आते हैं। जैसे कि डिप्रेशन है, अवसाद है, वो भी मनोरोग के अंदर आते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता वैसी की वैसी बनी रहती है। और इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है,
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इन सब के अंदर मनुष्य मतलब इंसान की सोचने समझने की वैसी वैसी क्षमता रहेगी। आमतौर पर इनमें से कई लोग तो अपनी दैनिक जीवनचर्या को भी वैसे का वैसा ही पूरा कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। तो इस तरह कई ऐसे डिसऑर्डर हैं जो पागलपन के अलावा भी मनोरोगों में शामिल हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन जीने में मनोरोग बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, इसका क्या कारण है, इसका क्या समाधान है? नीमच जिले में पूरे देश में आत्महत्याएं की, पूरी दुनिया में आत्महत्या की घटनाएं कोविड के बाद से काफी बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण तो जैसे आजकल के युवा वर्ग में सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं आत्महत्या की घटनाएं, स्ट्रेस को टॉलरेट करने की, स्ट्रेस को झेलने की जो उनकी क्षमता है उसमें काफी कमी आई है। पुराने जमाने में कई लोग जैसे स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेते थे, बड़े से बड़ी टेंशन को, बड़े से बड़े तनाव को झेल कर वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि छोटा सा भी अगर स्ट्रेस आता है तो बच्चे या फिर युवा वर्ग आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण है कि आज का जो कल्चर होता जा रहा है, इसमें कि हमें मोबाइल यूज़ को भी और सोशल मीडिया के यूज़ को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। जैसे कि रील्स देखते हैं हम, शॉर्ट्स देखते हैं, इसमें बहुत जल्दी स्क्रॉल करने की वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हमारा जो पेशेंस का लेवल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्क्रॉल करते हैं। उस हिसाब से जैसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो आजकल का जो युवा वर्ग की पीढ़ी है वो आगे पीछे का कुछ न सोच के तुरंत गलत कदम उठा लेते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग मतलब जो पालन पोषण माँ बाप करते हैं बच्चों को, तो वो बच्चों को स्ट्रेस झेलना या विकट परिस्थितियों में का सामना कैसे किया जाता है ये सब सिखाने में वो समर्थ नहीं है। इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे कारण आपस में मिलकर अपने आसपास का बैकग्राउंड भी है, कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती है, ये सब मिलाकर आजकल जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है, क्षमता में कमी आई है, वो सब आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। मनोरोगों के प्रति भारत के और अभी तो नीमच जिले के लोग कितने अवेयरनेस हुए हैं, जागरूक हुए हैं, इसके बारे में बताएंगे? मनोरोग के प्रति नीमच जिले में जागरूकता है। हमने इसके लिए हेल्पलाइन चालू की है, माँ का नाम दिया है, से अधिक जागरूक करते हैं। इसके अलावा हम कैंप भी करते हैं, कई नीमच जिले में भी करते हैं और आसपास की जगहों में भी कैंप करते हैं। तो हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके द्वारा भी हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जागरूकता फैले लोगों के बीच में। तो इस प्रयासों से और आजकल और भी तरीके काफ़ी जागरूकता को देखने को मिली और हम चाहेंगे कि आगे और ये जागरूकता बढ़ती रहे और समाज के कोने कोने तक पहुँचे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो माँ अभियान चला है, इसमें कितने कॉल प्रतिदिन आते हैं और कितने लोगों को इससे फायदा हुआ है, कुछ इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे आप? ऐसे औसत तो नहीं बता सकता, 3 से 4 कॉल प्रतिदिन हम प्राप्त जी करते जी हैं। इसके अलावा एक टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से चालू है। उस टेलीमानस हेल्पलाइन पर भी कई सारे कॉल प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और इसके प्रति जागरूकता हमने काफी बढ़ाने का काम किया और लोगों को इससे काफी फायदा भी पहुंचा। जी जी, मेरा एक प्रश्न है कि किन किन लोगों को तत्काल मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि उनको क्या मानसिक रोग है, तनाव में रहते हैं, हेडेक रहता है और वो गोली खाकर, जैसे कि गांव में, शहरों में प्रचलन में पैरासीटामोल या दर्द निवारक गोली खाकर वो अपना कार्य करते रहते हैं और रोग बढ़ता रहता है। तो इससे क्या लक्षण व्यक्ति में आते हैं तो मनोरोग चिकित्सक से मिलना चाहिए? हम लोगों के प्रति यही सलाह है कि कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का चिंता तनाव हो, तो वो उसे एक्सप्रेस करें, मतलब अपने आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताएं।
अपनी समस्या के बारे में आसपास के लोगों से डिस्कस करें, और इससे क्या है कि लोगों को पता चलेगा और वो उसके लिए सूटेबल एक्शन ले पाएंगे। और जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि किन किन लोगों को मनोरोग चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, इसमें वैसे तो हर बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन मोस्टली मनोरोगों की जो परिभाषा होती है उनमें हर जगह एक लाइन जुड़ी रहती है कि मतलब उसकी वजह से उसकी दैनिक जीवनचर्या, उसकी काम करने की क्षमता और समाज में उसका जो जीवन है, उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है और उसकी जो डेली लाइफ, इन तीनों में अगर इम्पेयरमेंट हो रहा है, इन तीनों में अगर गड़बड़ी हो रही है किसी भी स्ट्रेस या किसी भी बीमारी की वजह से, तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि वो व्यक्ति मनोरोग चिकित्सक की सलाह ले। क्या एक सामान्य व्यक्ति को भी मनोरोग चिकित्सक से मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो वर्ष में या किन समय काल में उनको मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए? सामान्य व्यक्ति को किसी भी मनोरोग चिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि जो कोर सिम्टम्स होते हैं, अगर सामान्य व्यक्ति को एज सच तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी उसके आसपास के लोगों में या उसमें खुद ही में इस तरह के लक्षण आए तो अवेयरनेस के हिसाब से, साइको एजुकेशन के हिसाब से हम उसको मिलने के लिए बोल सकते हैं मनोरोग की जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है? जी, मनोरोग की दवाइयाँ सारी मनोरोग में दवाइयाँ डिप्रेशन का फर्स्ट एपिसोड है, 5 से 6 महीने चला किसी भी बीमारी का फर्स्ट एपिसोड होता है, तो 6 से 1 वर्ष का ड्यूरेशन होता है। तो कुछ क्रॉनिक केसेस जो कि रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, रिकरेंट केसेस होते हैं, जिसमें बार-बार एक बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंट केसेस हैं या फिर पुराने केसेस हैं किसी बीमारी के, तो उनमें हम लंबे समय तक दवाइयाँ चलाते हैं। साइड इफेक्ट्स दवाइयों के होते हैं, ऐसा नहीं है, हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यदि किसी दवाई से साइड इफेक्ट आए तो उसे स्विच करके दूसरी सेफ मेडिसिन की तरफ उसको ले जाते हैं, ताकि उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो वर्क करता रहे। हर दवाई के अपने अपने साइड इफेक्ट होते हैं। जब पेशेंट आता है तो हम मरीज को बताते हैं ये दवाई आपको चलाएंगे, इसमें ये साइड इफेक्ट होने की संभावना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी चर्चा के बाद ये प्रश्न बाद में उठा है कि मनोरोगों का क्या क्या कारण होते हैं और उसको मनुष्य, सामान्य व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि मैं मनोरोगों से ग्रस्त हूँ? मनोरोगों के जैसे एग्जैक्टली कारण तो आज तक पता नहीं चले, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मनोरोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, जैसे किसी के घर में या किसी के वंश में स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके आसपास के उसके फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह बाइपोलर के लिए भी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए भी, तो जेनेटिक्स का रोल होता है मनोरोग के होने में। उसके अलावा अपब्रिंगिंग के पेरेंट्स के जैसा मैंने बताया, उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास का माहौल कैसा है, साइको एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है, तो मतलब शिक्षा का स्तर भी इसमें काफ़ी भूमिका निभाता है। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है तो व्यक्ति के घर की। इसके अलावा सब्सटेंस है, जैसे कि नशे की लत है, तो ऐसे व्यक्तियों में मनोरोग होने के ज़्यादा चांसेस। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, और जैसे आजकल की लाइफस्टाइल सब कारण होते हैं मनोरोगों के। बहुत धन्यवाद। मेरा ये प्रश्न है कि जन्म से जो मानसिक रोगी होते हैं, क्या उनका उपचार संभव है या किस हद तक उनको हम ठीक कर सकते हैं ताकि वो सामान्य जीवन जी सके? जन्म से मानसिक रोग में जो कुछ एक सबसे गिनती के आते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इसमें मंदबुद्धिता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो कुछ मंदबुद्धिता ऐसे होती है जो कि पैदा होती है, अगर डायग्नोस कर ली गई तो कुछ हद तक जैसे
मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से जो आनुवंशिक रोग होते हैं, तो कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम टाइम पे डायग्नोस कर ले रहे हैं तो उनको बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसी होती है जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो गई और ऐसे डाउन सिंड्रोम हो गया, इस तरीके से ऐसी कई बीमारियां हो गई जिनसे ऐसी कंडीशन में उस मंदबुद्धता को ठीक कर पाना या रोक पाना संभव नहीं होता है। तो वो आपके डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है ऑटिज्म। ऑटिज्म भी जन्मजात होता है लेकिन उसके लक्षण आते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वो बीमारी थोड़ी समझ में आती है। इन परिस्थितियों में हम बीमारियों की सीवियरिटी को कम तो कर सकते हैं लेकिन पूरा ठीक कर पाना उनको भी संभव नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। काफी अच्छी जानकारी दी है आपने। डॉक्टर साहब, वो तो बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, तो ये भी मनोरोग में आता है या ये कोई और बीमारी का लक्षण है? नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में आता है। और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एज सच अपन मनोरोग में ही उनको गिन तो सकते हैं क्योंकि आईसीडी में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जी। तो लेकिन ये बिल्कुल वैसे मनोरोग नहीं है जैसे हम बात कर रहे हैं। ये चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, क्या ये भी मनोरोग है और इसका उपचार संभव है? ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये न्यूरॉन्स में केमिकल्स की गड़बड़ी की वजह से ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें केमिकल्स के बदलाव के कारण, ऊपर नीचे होने के कारण इसमें सिम्टम्स आते हैं मिर्गी के। ये मनोरोग नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जी, जिसका उपचार संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरोग के प्रति आम जनता में जागरूकता लाने के लिए ये हमने पॉडकास्ट चालू किया है। ये पहला पॉडकास्ट है, इसमें एक सामान्य जानकारी मनोरोग के विषय में दी गई है जिससे आम जनता मनोरोगों के प्रति जागरूक हो। कोविड के बाद विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार लोगों में बढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया गया था, उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।